हाय एवरीवन, वेलकम टू ऋषि जी के क्लासेस। सो आपकी तैयारी तो अच्छी चली रही होगी। 2 दिन बाद वैसे भी सीटेट का एग्जाम हो ही जाएगा। जितना पढ़ना है आज आपके पास समय है 11, 12, 13, 3 दिन आप उतना पढ़ लीजिए, क्योंकि एक बार अगर आपका सीटेट पास हो जाएगा उसके बाद से आपको दूसरे एग्जाम की प्रिपरेशन में लगना है। एंड इस बार विंटर में आपको बहुत सारे एग्जाम्स के एडवर्टीजमेंट देखने को मिलेंगे। और अभी एक एडवर्टीजमेंट जिसकी न्यू रिक्रूटमेंट रूल आई है वो मैं आपको बताने वाली हूँ, क्योंकि इसकी वैकेंसीज बहुत जल्द आने वाली है। सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें बीएड, डीएलएड, सीटेट पेपर 1 एंड पेपर 2, किसी ने स्पेशल एजुकेटर का किया होगा, नर्सरी टीचर, इसमें सभी पोस्ट पे वैकेंसीज आने वाली हैं। ठीक है, उसके पहले मैं बस आपको थैंक यू बोलना चाहूंगी कि आप में से बहुत सारे लोगों के फीडबैक आ रहे हैं, बट रिप्लाई कर पाना एक एक लोग को पॉसिबल नहीं हो पाता है। जो शॉर्ट नोट्स मैंने बनाया था पेपर 2 सोशल साइंस का, वैसे तो आपको बनाना चाहिए क्योंकि एग्जाम से पहले शॉर्ट नोट्स ही काम आते हैं, बट बहुत सारे स्टूडेंट्स नहीं बना पाते हैं। ऑलरेडी बहुत सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने होते हैं, तो आपकी ही डिमांड पे मैंने नोट्स बनाया। एंड ये नोट्स 2000 से ज्यादा लोगों ने ले लिया, उनको पसंद आ रहा है क्योंकि आपने डिटेल में चीजें पढ़ी हुई थी। जिसने नहीं भी पढ़ा था वो डिटेल नहीं पढ़ सकता है, तो शॉर्ट नोट से रिवाइज करना उनके लिए काफी आसान हो गया है। साथ में क्वेश्चंस भी सॉल्व हो रहे हैं। अभी भी आपने नहीं लिया है तो नंबर पे मैसेज करके ले सकते हो, केवल 100 पेज का है। एंड ऐसे भी बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो कि एक दिन में पढ़ लिया, उन्होंने एक्स्ट्रा एफर्ट दिया है। तो अगर आप भी पेपर 2 या सीटेट पेपर 1 पास करना चाहते हैं तो इस समय आपको एक्स्ट्रा एफर्ट देना है, रिवीजन पे फोकस करना है। प्लीज वीडियो से नोट्स बनाना बंद कर दो। अभी भी बहुत सारे लोग मॉक टेस्ट के पीछे पड़े हुए हैं। मॉक टेस्ट नहीं, प्रीवियस क्वेश्चंस करना है। रिवीजन करिए एंड प्रीवियस क्वेश्चंस करिए, यही 2 चीजें आपको करनी है जब तक आपका पेपर नहीं हो जाता है, और इन्हीं दोनों चीजों से ही पेपर पास होता है। इस चीज को ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं जो सीटेट दिसंबर, जितने लोग भी इस बार का सीटेट एग्जाम देने जा रहे हैं, तो एटलीस्ट इसे आपको मोटिवेशन बना रहेगा और आप अच्छे से पढ़ाई करेंगे ही। एंड एग्जाम भी आपको पता ही है कि आपका 14 को है एंड 15 को है। उसके बाद से आपको दूसरे एग्जाम्स की तैयारी करनी है। उसी में से एक एग्जाम है एटॉमिक एनर्जी एजुकेशन सोसाइटी, आपको पता ही है, AEES, इसका एग्जाम होता ही है। और बहुत ज्यादा तो वैकेंसीज नहीं आती हैं, बट ये तो है कि इनके नोटिफिकेशन आते हैं। और अभी इसने अपनी नई रिक्रूटमेंट रूल, जैसा कि केवीएस का आपने देखा होगा, उस तरीके का जारी कर दिया है, जारी हो चुका है। अब इसकी वैकेंसीज कभी भी आ सकती है, ठीक है। इसमें पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी, स्पेशल एजुकेटर, इस बार इसमें नर्सरी टीचर की भी वैकेंसीज आने वाली है, ठीक है। तो जितने लोग भी ये वीडियो देख रहे हो, आप सभी किसी न किसी एग्जाम की तैयारी कर ही रहे होंगे। मान लीजिए आप बीपीएससी का कर रहे हो, केवीएस का कर रहे हो, उससे पहले ये वैकेंसीज आएगी। तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि आपको भी पता है कि एक एक एग्जाम आते जाएंगे, निकलता जाएगा, और अगर आपने तैयारी पहले से नहीं की होगी तो फिर बाद में बहुत रिग्रेट होता है। और ये वैकेंसीज मैं जानबूझ के आज बता रही हूँ क्योंकि इसकी रिक्रूटमेंट रूल आ चुका है, तो ये वैकेंसीज कभी भी आ सकता है। तो बाद में ऐसा कुछ नहीं हो कि आप सीटेट भी पास कर लिए हैं और आराम से बैठे हुए हैं, तो इसकी तैयारी में आपको लग जाना है, ठीक है। और इसकी अगर पूरी डिटेल में आपको पीडीएफ चाहिए होगा तो टेलीग्राम का लिंक कमेंट सेक्शन मिल जाएगा, आप उसमें ज्वाइन हो जाओ। पीडीएफ जस्ट इस वीडियो के बाद आपको मिल जाएगा। वैसे आपको पता ही है कि जैसे पीआरटी की जो वैकेंसीज होती हैं उसमें आपका डीएलएड, ये सभी जानते हैं, बीएड वाला नहीं है उसमें। सीटेट का पेपर 1 चाहिए आपका पास, और अगर जिसमें बीएड है, जैसे कि टीजीटी वगैरह की वैकेंसीज है, उसमें आपका पेपर 2 चाहिए। इसमें पीजीटी की भी वैकेंसीज आती हैं, तो आप अपना सब्जेक्ट देख सकते हैं। अभी रिक्रूटमेंट रूल जारी हुआ है तो उस अकॉर्डिंग आप सारी चीजें जाकर देख सकते हो। स्पेशल एजुकेटर का भी है, पीजीटी में कुछ सब्जेक्ट्स हैं, आप उसको भी जाकर देख सकते हैं। बट यस, इसमें सीटेट इंपॉर्टेंट है, ये चीज ध्यान रखिएगा। देखिए, AEES वाली वैकेंसीज के लिए भी बहुत सारे स्टूडेंट्स हर साल तैयारी करते ही हैं। अभी आपका केवीएस है, एनवीएस है, एमआरएस है, अभी तक इनका कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है, बट इसकी रिक्रूटमेंट रूल आ चुकी है, तो ये वैकेंसीज आपको जल्द देखने को मिलेगी, ठीक है। तो इसकी तैयारी में आप लग जाना। सीटेट वैसे भी आपका हो ही जाएगा, और इस मोटिवेशन के साथ करना कि सीटेट हर हाल में पास हो। टारगेट अपना अचीव कर लो, क्योंकि सीटेट पास करोगे आप तभी जाकर आप इस एग्जाम में बैठ पाएंगे। ये रियलिटी है, क्योंकि विदाउट सीटेट आप फॉर्म भी नहीं भर सकते हैं, ठीक है। तो आप मुझे बताओ कि आपके सीटेट में कितने स्कोर आ रहे हैं। अगर आप डीएलएड वाले होंगे तो आपने ऑब्वियस सी बात है कि डीएलएड वाले तो दोनों ही भरते हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2। बीएड वाले सिर्फ सीटेट का पेपर 2 देंगे। तो प्लीज आप मुझे कमेंट करके बताओ कि आपके कितने नंबर आ रहे हैं। एंड स्पेशली मैं सोशल साइंस में पूछना चाहूंगी कि 60 में से आपके कितने आ रहे हैं। जो शॉर्ट नोट्स आपने लिया है, आपने इसको कितनी बार पढ़ा है। आप जितनी बार पढ़ सको उतनी बार आपको पढ़ना है, सो दैट आपको याद रहे, ठीक है।
तो एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, और बाकी इसमें सारी डिटेल्स है। पीडीएफ जो है काफ़ी लंबी चौड़ी है, तो इसलिए स्क्रीन पे पूरा दिखाते तो उसमें टाइम भी चला जाता, और अभी आपके पास उतना समय नहीं है कि आप उस पीडीएफ को ही घंटे भर देखते रहें। तो इसलिए टेलीग्राम पे डाल दिया जाएगा, आप वहां से जाकर देख सकते हो। बाकी सारी चीज़ें वही हैं, आपको इसमें रिटन होता है, फिर उसके बाद से स्किल टेस्ट होता है, ठीक है। ये सारी चीजें प्रोसीजर आपको फॉलो करने होंगे। एज क्राइटेरिया अगर मैं सिर्फ पीआरटी की बात करूं तो 30 है, बाकी जो कैटेगरीज में होते हैं उनको छूट भी मिलता है, ठीक है। तो और आपको तो पता ही है, इसमें आपका डीएलएड हो गया, बीएलएड हो गया, वो अप्लाई कर सकते हैं, और सीटेट के पेपर 1 के साथ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ये वैकेंसीज आएगी तो इसमें सभी को मौका वैसे भी मिलने वाला है, कोई भी फॉर्म भर सकता है। और अगर आप इसकी तैयारी करना चाहें तो आप भी कॉमेंट करके बताना, हम उसके आगे की प्रिपरेशन भी स्टार्ट करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।